अच्छा यार, ए लेवल मैथ्स P3 में जरा हम वेक्टर्स की तरह कुछ ब्रीफ बात मैं करना चाहूंगा इस वीडियो में। अभी तक देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन के कॉन्सेप्ट को लेकर। दैट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। इसी तरह का डिस्टेंस आपके कोर्स का पार्ट है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे जरा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। बेसिकली सबसे पहले आपके पास है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म r इज इक्वल्स टू a प्लस टी बी, वेयर दिस स्मॉल a इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो b था हमारे पास, ये बेसिकली जो है वो उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर था, ठीक है ना, उस लाइन के पाथ में मूव होने वाला कोई सा भी वेक्टर। अब मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए है और हम ए बी के पाथ में जा रहे हैं, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को मैं इस तरह लिखूंगा, आर इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस टी मल्टीप्लाई बाई ए बी की फॉर्म में। ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज 4 2 -1 और ए बी का पाथ हमारे पास है 2 -1 -2। और पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने करना क्या है, वी नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू दिस लाइन ए बी, ठीक है ना। और पॉइंट सी मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से बनाया है, यानी कि दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू ए बी, ठीक है। और पॉइंट सी जो है वो समझो इस लाइन ए बी पे लाई कर रहा है। और मुझे यहाँ पे पी सी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल लूंगा, सो आई वुड बी एबल टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो कहने का मकसद, सिंस हमें पता है कि जब r इज इक्वल टू a प्लस टी बी की फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आती है, तो r बेसिकली रेफर्स टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज ऑन द लाइन, ठीक है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि ओ सी का जो वेक्टर है, यानी कि पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है, वो इस लाइन की इक्वेशन की एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस बात से एग्री करते हैं, सिंपल सी बात। तो ओ सी का वेक्टर मैंने लिख दिया 4 + 2t 2 - t एंड -1 - 2t। अब बेसिकली मुझे करना क्या है भाई, कि पी सी का वेक्टर मैं पहले निकालूंगा। अब पीसी का वेक्टर मैं क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज पीसी का वेक्टर और ए बी का वेक्टर, इनका स्केलर प्रोडक्ट में रख दूंगा इक्वल टू जीरो। सिंस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन वेक्टर्स। तो इस लाइन ए बी का जो डायरेक्शन वेक्टर है, तो वो ए बी वेक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको यहाँ पे पीसी का वेक्टर निकालना पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है यार, टी की वैल्यू भी पता नहीं है ना। एक स्पेशल आपके पास वैल्यू होगी इस स्केलर पैरामीटर टी की, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब चूंकि टी की वैल्यू पता नहीं है, तो आपको वो टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो टी की वैल्यू आपको ये बताएगी कि भाई अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो मेरी टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सच दैट के पी जो है, पॉइंट पी से अगर एक लाइन शुरू हो तो वो ए बी के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना। तो अब चूंकि मैं पीसी वेक्टर निकालूंगा और टी मेरे पास अननोन है, तो हो क्या रहा है हमारे पास के पीसी वेक्टर जो है हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। तो पीसी वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर सबट्रैक्शन लॉ ओसी माइनस ओपी कर देंगे, यानी कि 4 + 2t 2 - t एंड -1 - 2t में से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आप सबट्रैक्ट कर दोगे, तो पीसी वेक्टर आपके पास इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। भाई अगर कोई टी की वैल्यू पता होती है आपको, तो पी सी वेक्टर भी एक्स वाई जी की फॉर्म में आ जाता ना, ए बी सी की फॉर्म में आ जाता, आई जे के की फॉर्म में आ जाता। अब नहीं पता तो भाई टी अननोन है, सिंपल सी बात। तो मैं सिंपली कहूंगा पी सी डॉट ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये एक वसवसा आता है, खदशा होता है कि भाई अगर हम यहाँ पे पी सी का वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टी ले रहे हैं, तो हमें ये वाला वेक्टर भी पूरा इन टर्म्स ऑफ टी लेना चाहिए। ये एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है जो कि बच्चों को मसला करता है। तो सिंपली मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एंगल बिटवीन द टू लाइन इज बेसिकली, लिख लो अपने पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन वेक्टर्स। ये बात आपने याद रखनी। क्योंकि ए बी की डायरेक्शन आपको पता है ना, उसके लिए आपको जो है वो ए बी की डायरेक्शन पता करने के लिए इन टर्म्स ऑफ टी तो कुछ नहीं चाहिए ना यार। सवाल में एग्जांपल में आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पता है, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, पी सी की जो डायरेक्शन है वो भी एग्जैक्टली आपको पता नहीं है, तो वो आप इन टर्म्स ऑफ टी लोगे, ठीक है ना भाई। तो आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर होती है। तो पी सी और ए बी का स्केलर प्रोडक्ट विल बी केप्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इक्वल टू जीरो क्यों है, सिंस आपको पता है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये सब चीजें आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हो। तो 4 + 2t माइनस टी और -5 - 2t, ये जो मैंने यहाँ पे पीसी का वेक्टर निकाला था, इसका स्केलर प्रोडक्ट विद ए भी रख दूंगा एंड दिस विल बी केप्ट इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू मेरे पास -2 आ रही है, ठीक है ना। अब बात ये है भाई के, अब ये मैंने स्केच ऐसी रफली बनाया है, ठीक है ना, बात समझाने के लिए। हो ये रहा है कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है, तो टी की वैल्यू जब -2 है, तो पीछे आप आ रहे हो तो जाके ये परपेंडिकुलर है। मतलब यूं समझो कि पॉइंट पी एक्चुअली कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो जाके आप बोलोगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन स्केच आप जिस तरह भी बना लो, कोई मसला नहीं है। असल चीज आपकी वर्किंग। तो ये जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात जो है वो रखी है, ठीक हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट के टी की वैल्यू जब -2 आ गई, तो पीसी का वेक्टर के अंदर, पीसी के वेक्टर के अंदर जो है वो आप पुट कर दो कि टी की वैल्यू। अक्सर ऐसा भी होता है कि सवाल में ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। तो उसके लिए आप क्या करते, सिर्फ ये टी की वैल्यू जो -2 आई है, उसको ओसी के वेक्टर में पुट कर देते और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। लेकिन यहाँ पे समझो एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि टी की वैल्यू आप यहाँ पे पीसी के वेक्टर में पुट कर देंगे, और पीसी का वेक्टर आपके पास इन टर्म्स ऑफ आई जे के आ जाएगा। आई कॉम्पोनेंट 0, जे कॉम्पोनेंट 2 एंड के कॉम्पोनेंट इज -1, ठीक है। तो फिर मेरे पास जो है वो पीसी के वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, जो कि √5 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक ब्रीफ वीडियो यहाँ पे बनाई है। मैंने देखा है कि बच्चे अभी भी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के कॉन्सेप्ट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 20 सवाल इसके पास पेपर में मौजूद हैं, अच्छे खासे हमने प्रैक्टिस जो है वो क्लास में भी कर चुके हैं। और प्रैक्टिस करते रहो, और जो सवाल समझ ना आए वो पूछते रहो। गुड लक फॉर द रिप्लेसमेंट पेपर, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह सबका पेपर अच्छा हो।
सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।